भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए, तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमादान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार काम, क्रोध और लालच, ये तीनों चीजें व्यक्ति के विनाश का कारण बनती हैं। ऐसे में इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को ऐसे भक्त प्रिय होते हैं जो सुख के पीछे नहीं भागते हैं और शोक, काम वासना से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता व्यक्ति के मन का अनुशासन है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा स्थायी है, वह कभी जन्म नहीं लेती, ना ही वह कभी मरती है। आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण के अनुसार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है, वह विनाश से परे है। श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही उनके लिए जो मर चुके हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है, उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बर हट जाता है, एवं दुहाक आता है तो वह पट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए
जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता है एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं, पड्डे डैशते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड्डे डैशते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्य परायणता और धैर्य सिखाता है। आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अजर है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो। यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है, जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूं, वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है,
वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। गलत कर्म का फल भी गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर आप प्राप्त कर लेते हैं। मन में शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो?
तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुण्य, धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपना कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर देता है तभी वह शांति और सत्य की ओर अग्रसर होता है। आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है और यह ज्ञान आपको संसार के मोह से मुक्त कर सकता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए मन को शांत रखना सीखो। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है, इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह आत्मा को सशक्त और पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है वह भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। समय के साथ जो बदल जाए वह प्रेम नहीं, और जो सदैव अडिग रहे वही सच्चा प्रेम है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। जिसे अपने आप पर विश्वास होता है वही इस संसार में महान कार्य कर सकता है। जब तक तुम स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक संसार पर विजय प्राप्त करना असंभव है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसके लिए सफलता एक कदम की दूरी पर होती है। संघर्ष ही जीवन की वास्तविक परीक्षा है, इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। सफलता वहीं मिलती है जहां परिश्रम और धैर्य का संगम होता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करो, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। यदि तुम अपने कर्मों में सच्चे हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपने अतीत के लिए मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। जब दुनिया से आस टूट जाती है तब केवल मेरा नाम ही तुम्हें शांति दे सकता है। दुख के समय में भी धैर्य रखो,
क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वो प्रेम ही क्या जो दर्द न दे। राधा कृष्ण का प्रेम भी पीड़ा से गुजरा था। कर्म करते रहो, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बिछड़न एक नई शुरुआत होती है, तुम इसे अंत न समझो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह अनश्वर, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करो और परिणाम की चिंता छोड़कर शांति से जीवन जियो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इंद्रियों का नियंत्रण ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही जीवन में सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। आत्मा अजर, अमर और अनंत है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं और मेरे नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें कभी भी असफलता या भय का सामना नहीं करना पड़ता। मैं उनके हर कर्म का मार्गदर्शन करता हूं। जीवन में हर दुख का अंत नहीं होता, लेकिन उसे सहने का सामर्थ्य श्री कृष्ण से मिलता है। कभी कभी हमारे पास सारे जवाब नहीं होते, तब भी हमें चलते रहना होता है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही हमें सबसे अधिक कष्ट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिछड़ने का दुख तभी समझ आता है जब कोई अपना दूर चला जाता है। हर आंसू जो तुम बहाते हो, मैं देखता हूं। तुम्हारे दर्द को मैं महसूस करता हूं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है, उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है
जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज, मैं है जीवन। इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़ीडीएच कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। कृष्ण कोट्स। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आदित्य इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती है कि हमारा कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ते नहीं हैं, तो जो खोया उसके लिए रो मत। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है
उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले संसार में। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मन सफेद कपड्डा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। मेरा तेरा छोटा बड्ढा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं।